पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अलदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की जान होता है। पीटीआई से गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। हम बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमेशा अदलिया पर एतमाद का इजहार किया। अदलिया ने इंसाफ करके 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत हुई। प्रोफेसर साजिद मीर ने मुल्क कौम के लिए खिदमात पर नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर साजिद मजीद ने नवाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने सियासी दुश्मनी में आप पर झूठे मुकदमात बनाए, कौम ने उनका हशर देख लिया। इस मौके पर कायदीन ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के लिए दोनों जमातों में सियासी ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने पार्टी कायद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिन्हें मंजूर कर लिया गया। बिलाल यासीन ने बताया कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के सिलसिले में आरओ के दफ्तर में पेश हुए थे, जहां आरओ ने सवाल और जवाब किए और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बुध को एक रोजा दौरे पर झंग जाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौरा झंग के दौरान साबिक विफाकी वजीर फैसल साले हयात से मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान फैसल साले हयात के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी इम्कान है। पार्टी जराये ने मजीद बताया कि फैसल साले हयात के भाई असद हयात भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ झंग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर सबको मिल बैठने की तजवीज पेश कर दी। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं, अलबत्ता हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई सियासी अफरा तफरी से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा, वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठें और जख्मों को भरने के लिए इकदाम करें। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी ने असफंदियार वली के इलेक्शन में हिस्सा न लेने की तस्दीक की है। ANP का कहना है कि असफंदियार वली बीमारी के बायस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी जगह उनके बेटे एमल वली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी को नजरबंदी के अहकाम जारी किए। बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान के उमूर पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलोचिस्तान के तमाम आबी मंसूबों में क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट फाइनेंस को मलहूज़ खातिर रखा जाए। दो रवैया शाहराह की तामीर के लिए मामलात को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
दो रवैया शाहराह की तामीर से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुतबादिल राहदारी मिलेगी। डेरा इस्माइल खान हमले के खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगान तालिबान से होने का इंकशाफ हुआ। खुदकुश हमले से मुतालिक सीटीडी दस्तावेजात के मुताबिक डीआर खान हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और इंजन नंबर 1812461 का पता चलाया गया है। गाड़ी के इंजन पार्ट्स व्हीकल टैंपरिंग चेक के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए, जिसके बाद गाड़ी जिसके नाम रजिस्टर्ड है उसका जल्द पता चल जाएगा। नए साल के आगाज पर अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए मामूली कमी की जा सकती है, जिसमें पेट्रोल ₹1.72 सस्ता होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन ₹1 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना उगरा की तजवीज करदा समरी पर निगरान वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। सिंध हुकूमत ने कल सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कल साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर सूबे भर में आम तातील की मंजूरी दी है। तर्जुमान ने कहा कि 27 दिसंबर को तमाम सरकारी और निजी इदारे, लोकल काउंसलर्स और सूबाई हुकूमत के इंतजामी दफातर बंद रहेंगे। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज का गैर इंसानी जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। हिंदुस्तानी फौज इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में सब पर बाजी ले गई। आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर पहुंच चुकी है। हिंदुस्तानी फौज राजौरी सेक्टर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई। पूंछ राजौरी सेक्टर से हिरासत में लिए जाने वाले कश्मीरियों को हिंदुस्तानी फौज ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गजा में इस्राएली फौज के रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्राएली बमबारी से सड़कें तबाह हो गईं, जबकि एम्बुलेंसों को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राएली फौज ने मगाजी मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में इस्राएली बमबारी से कुल 250 फलस्तीनी शहीद हुए। तीन मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में पहले रोज का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मैच के पहले सेशन में खाने के वक्फे तक ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 90 रन स्कोर किए, ताहम डेविड वार्नर 38 रन बनाकर सलमान अली आगा की गेंद पर कैच आउट हो गए। दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट 154 रन पर गिरी और आमिर जमाल ने स्टीव स्मिथ को 26 रन पर पवेलियन भेज दिया। इस दौरान मेलबर्न में बारिश भी हुई और मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, ताहम बारिश की वजह से पहले रोज 66 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ।
शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा आयजा खान ड्रामे की शूटिंग के दौरान हादसे से बच गईं। अदाकारा आयजा खान अदाकार हमजा अली अब्बासी के साथ एक नए ड्रामे में काम कर रही हैं। ड्रामे की शूटिंग के दौरान आयजा आग का एक सीन कर रही थी कि अदाकारा हादसे से बाल बाल बच गईं। इस हवाले से अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर की और लिखा कि अदाकार बनना कोई आसान काम नहीं। जब डायरेक्टर एक्शन कहता है तो हम भूल जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और सिर्फ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान की व्हीलचेयर पर तकरीब में शिरकत ने मदाहों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। माहिरा खान इन दिनों सऊदी अरब में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज वो जद्दा फिल्म फेस्टिवल में शरीक हुई थी। सोशल मीडिया पर माहिरा खान की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें उन्हें व्हील चेयर पर बैठा देखा जा सकता है। माहिरा व्हील चेयर पर आती हैं और फिर एक वॉक स्टिक की मदद से चेयर से उठकर चलती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा की टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है जिसके सबब उन्हें चलने में दुश्वारी का सामना है। माहिरा की इस वायरल वीडियो ने अदाकारा के चाहने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। Malaka ma'am, Malaka ma'am, Malaka ma'am, Malaka ma'am. खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फरूक बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा के स्टाइल को कॉपी करने पर तनकीद की जद में आ गईं। अदाकारा हरीम फरूक को मलाइका अरोड़ा के अंदाज में चलने की मुख्तसर वीडियो मुख्तलिफ शोबिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से शेयर की गई। वीडियो में हरीम फरूक को बॉलीवुड अदाकारा के बोल्ड अंदाज की तर्ज पर चलते हुए देखा जा सकता है, जबकि वीडियो में फोटोग्राफर्स उन्हें मलाइका के नाम से पुकार कर रोकने की दरख्वास्त करते भी सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने अदाकारा को इस वीडियो पर आड़े हाथों लिया और तनकीदी निश्तर चलाते हुए उन्हें मलाइका अरोड़ा की बजाय राखी सावंत करार दे दिया। और अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान के सिनेमा को चलाने के लिए बॉलीवुड की फिल्में चलाना होगी। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि लोग बॉलीवुड की फिल्में देखना चाहते हैं। मुल्क में सिनेमा को चलाना है तो बॉलीवुड की फिल्में लगाना होंगी। भारत से 60 से 70 अरब रुपए आ रहे थे। जहां से पैसा आता है हम ना जाने क्यों वो रास्ता बंद कर देते हैं। फिल्मी सनत के मसाइल और उनके हल के लिए अदाकार का कहना था कि फैसला पाकिस्तान में सिनेमा की तादाद में इजाफा करना होगा और टिकट सस्ता करना होगा क्योंकि आम आदमी महंगा टिकट नहीं खरीद सकता। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालत ने कहा कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों को भी फरीक बनाया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालादम करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियां खलील ने समाअत की। पीटीआई के वकला अली जफर, बाबर अवान और खुद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की जान होता है। पीटीआई से गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। हम बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमेशा
अदलिया पर एतमाद का इजहार किया। अदलिया ने इंसाफ करके 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया है। 4 घंटे समाअत के दौरान अदालत ने हर शिक को देखा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। अदालत को दलाइल के जरिए मुतमईन किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। कवी उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत हुई। प्रोफेसर साजिद मीर ने मुल्क कौम के लिए खदमात पर नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर साजिद मीर ने नैब रेफरेंसी से बरियत पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। प्रोफेसर साजिद मीर ने नवाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने सियासी दुश्मनी में आप पर झूठे मुकदमात बनाए, कौम ने उनका हशर देख लिया। इस मौका पर कायदीन ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के लिए दोनों जमातों में सियासी ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्के एन 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासिन ने पार्टी कायद नवाज शरीफ के एन 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। बिलाल यासिन ने बताया कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के सिलसिले में आरओ के दफ्तर में पेश हुए थे, जहां आरओ ने सवाल जवाब किए और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर सबको मिल बैठने की तजवीज पेश कर दी। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं, अलबत्ता हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ जरूर हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई सियासी अफरा तफरी से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। वक्त आ गया कि सब मिलकर बैठें और जख्मों को भरने के लिए इकदाम करें। उन्होंने कहा कि मैं 2/3 अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, अलबत्ता आम इंतखाबात में नून लीग कौमी असम्बली में वासिया अक्सरियत हासिल करेगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि इंतखाबात के बाद ऐसी हुकूमत बने जिसमें कौमी इत्तेफाक राय हो, ताकि जख्मों पर मरहम रखा जा सके। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह स्फंदियार वली ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। अवामी नेशनल पार्टी ने स्फंदियार वली के इलेक्शन में हिस्सा न लेने की तस्दीक की है। एएनपी का कहना है कि स्फंदियार वली बीमारी के बायस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी जगह उनके बेटे एमल वली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को एक रोजा दौरे पर जंग जाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौरा जंग के दौरान साबिक वफाकी वजीर फैसल सालिया हयात से मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान फैसल सालिया हयात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी इम्कान है। पार्टी के जराये ने मजीद बताया कि फैसल सालिया हयात के भाई असद हयात भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ जंग में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकाम जारी किए। इलामी में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई को GHQ गेट हमला केस में मुलविस हैं। शाह महमूद की रिहाई से अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। हुक्मनामे में कहा गया है कि SHO की रिपोर्ट में CPO ने 45 रोजा नजरबंदी की तजवीज दी। ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी ने भी पुलिस और इदारों की रिपोर्ट से इत्तफाक किया।
शाह महमूद को अपील का हक देते हुए 15 रोज के लिए नजरबंद किया जाता है। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। बलूचिस्तान के अमूर पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान के तमाम आबी मंसूबों में क्लाइमेट रेजिलेंस और क्लाइमेट फाइनेंस को मलूस खातिर रखा जाए। दो रवैया शाहरा की तामीर के लिए मामूलात को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दो रवैया शाहरा की तमीर से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुतबादिल राहदारी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की सरकारी जामियात के माली मसाइल फिलफोर हल करने की हिदायत की। उन्होंने कच्ची कैनाल मंसूबे के मामलात के हवाले से बैनुल सूबाई कमेटी बनाने की भी हिदायत की। कमेटी में निगरान विफाकी वजीर मंसूबा बंदी पंजाब और बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला शामिल होंगे। अनवारुल हक काकड़ ने पहाड़ी नालों से आने वाले पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए चेक डैम्स बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में मछलियों के गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए ट्रॉलर्स पर ट्रैकर सिस्टम लगाए जाए। वजीर आजम ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस को नादरा के इश्तराक से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के हवाले से मरबूत निजाम लाने की हिदायत की। नए साल के आगाज पर अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए मामूली कमी की जा सकती है, जिसमें पेट्रोल ₹1.72 सस्ता होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन ₹1 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना उगरा की तजवीज करदा सबरी पर निगरान वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। खबर दें कि डेरा इस्माइल खान हमले के खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगान तालिबान से होने का इंकशाफ हुआ। खुदकुश हमले से मुतालिक सीटीडी दस्तावेजात के मुताबिक डीआई खान हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और इंजन नंबर 1812461 का पता चलाया गया है। गाड़ी के इंजन पार्ट्स व्हीकल टैंपरिंग चेक के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए, जिसके बाद गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसका जल्द पता चल जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिफतुल्लाह मरवत 3 मार्च को तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान किया था। सिफतुल्लाह की मोबाइल लोकेशन 7 मार्च को बनारस बाद पिशावर, 8 मार्च को जमरूद जिला खैबर थी। दहशतगर्द सिफतुल्लाह की मोबाइल लोकेशन 25 अप्रैल को डांडे दरपा खेल मीर अंशावर थी। सिफत के नाम 3 मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के सिम्स रजिस्टर्ड थी। सिंध हुकूमत ने कल सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कल साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत पर सूबे भर में आम तातील की मंजूरी दी है। तर्जुमान ने कहा कि 27 दिसंबर को तमाम सरकारी और निजी इदारे, लोकल काउंसिल्स और सूबाई हुकूमत के इंतजामी दफातर बंद रहेंगे। और नाज़रीन, अब बात करें इसराइली बर्बरीत की, तो आपको बताएं कि नहित्ते कश्मीरों पर भारतीय फौज का गैर इंसानी जुल्म सितम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी है। हिंदुस्तानी फौज इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में सब पर बाजी ले गया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक की पामाली अरूज पर पहुंच चुकी। हिंदुस्तानी फौज राजौरी सेक्टर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई। पूंछ राजौरी सेक्टर से हिरासत में लिए जाने वाले कश्मीरियों को हिंदुस्तानी फौज ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोदी सरकार ने ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए कत्ले आम पर पर्दा डालने के लिए अपने अफसरान को उनके ओहदों से हटाने का ड्रामा रचाया। पूंछ राजौरी सेक्टर में तैनात भारतीय फौज के ब्रिगेडियर पी आचार्य, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल उनको ओहदे से हटा दिया गया। ब्रिगेडियर पी आचार्य राजौरी में राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर कमांडर थे। तीनों भारतीय अफसरान को हटाने का फैसला जेर हिरासत 3 कश्मीरियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर की वीडियोस आर्मी कैंप से लीक होने पर किया गया। इन वीडियोस को दुनिया भर में फैलने से बचने के लिए मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को मुनक़ता कर दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से सड़कें तबाह हो गईं, जबकि एम्बुलेंसों को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने मगाजी मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी से कुल 250 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,674 हो गई, जबकि 54,536 फलस्तीनी जख्मी हैं।
दूसरी जानिब फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने मेजर समेत कई इसराइली फौजी भी मार दिए हैं और दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गजा जंग में 489 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कायद और क्रिसमस डे के हवाले से डीएचए मुल्तान में तकरीब। डीएचए मुल्तान ने कश्मीर पाक में कायद और क्रिसमस डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए मुल्तान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बिशप ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान COP लियोन पॉल रॉड्रिक ने मसीही बरादरी की नुमाइंदगी की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए मुल्तान और बिशप ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान ने डीएचए मुल्तान के मसीही मुलाजमीन के साथ रवादारी और शमूलियत के जज्बे का मुजाहरा करते हुए क्रिसमस का केक काटा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए मुल्तान ने मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को भी याद किया गया, जिन्होंने सबके लिए एहतराम का दर्श दिया। इस मौके को मजीद पुरवकार बनाने के लिए डीएचए मुल्तान ने कश्मीर पार्क को खूब रंगारंग किया। मुल्क भर की तरह कराची में भी इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। सियासी शख्सियात के साथ साथ सहाफी भी सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। तुमसे है पाकिस्तान के शो के मेजबान साजिद हुसैन ने भी इलेक्शन में PS 100 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। रवा सियासी समाजी शख्सियत अवार्ड प्रोग्राम तुमसे है पाकिस्तान के मेजबान साजिद हुसैन ने अपने इलाकाई लोगों के पुरजोर इसरार पर हल्का PS 100 से सूबाई असेंबली के उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा दी। साजिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वोटरों ने साथ दिया तो अपने हलके के मसाइल का फौरी तौर पर हल निकाला जाएगा। साजिद हुसैन ने कहा कि मेरा मंशूर अवामी है, अगर असेंबली में जगह मिली तो कराची में पानी समेत सेहत और तालीम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस महंगाई के दौर में कराची के लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसका हल इंतहाई जरूरी है। शेर कायद के अवाम बिजली की बंदिश और इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बिलों की अदायगी से तंग हो चुकी है। शेर कायद के अवाम को पीने के साफ पानी तक मुयसर नहीं है। जरूरत जिंदगी एक तनख्वाहदार तबका पूरा नहीं कर रहा है। आवाज उठाकर बुलंद दावे नहीं कर सकते हैं। हम अहबाब के साथ मिलकर पूरी तरह अमल दरामद कराएंगे। शेर कायद में कानून की पासदारी करते हुए इदारों के साथ मिलकर इस शेर से डाकू राज का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नूरमीन मसूद, कोए नूर, कराची। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2024 के लिए दी डेमोक्रेट्स पैनल की जानिब से अपने 12 रुकनी पैनल का ऐलान कर दिया गया, जिसमें सईद सरबाजी को सदर और शुएब अहमद को सेक्रेटरी उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन से। जी नूर अमीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर में जो है आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है, इस तरह हर साल जमहूरियत को मद्देनजर रखते हुए कराची प्रेस क्लब में भी इंतखाबात कराए जाते हैं। तो इंतखाबात के सिलसिले में इस वक्त तैयारियां जो है बड़ी जोरों शोर से जारी है और दी डेमोक्रेट्स के जानिब से जो है पैनल का भी ऐलान किया गया। इस वक्त पैनल के जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हमारे साथ रहिए। और आपको तो पता है कि कराची प्रेस क्लब में हम दूसरे साल मैं सदर की हैसियत से रिपीट कर रहा हूँ और हमारे क़यादत ने, जो डेमोक्रेट की क़यादत है, उन्होंने हम पर जो है एतमाद का इज़हार किया है और इंशाल्लाह जो है हम उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। बस मैं अपने जो कायदीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरा साल हमारे साथ ताउन किया और हमें दोबारा जो है दी डेमोक्रेट्स की तरफ से जो है दोबारा खिदमत का मौका दिया है। हम अपने अरकान जो हैं कराची प्रेस क्लब के, उनकी खिदमत का ये सिलसिला जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से इंशाल्लाह अपने मेंबर्स के जो वोट हमें जब मिलेंगे और अगर हमें कामयाबी मिलती है तो इंशाल्लाह हम जो है वो तामीर और तरक्की का जो भी सफ़र है उसको इंशाल्लाह इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। देखिए, उम्मीदें तो वाबस्ता है, 15 साल से तसलसल है जीत का डेमोक्रेट्स के और इंशाल्लाह 2024 में भी यही पूरा ग्रुप, जो बॉडी के कुछ लोग चेंज हुए हैं, सदर सेक्रेटरी को रिपीट कर रहे हैं,
तो इंशाल्लाह दी डेमोक्रेट्स अपने काम अपनी कारकर्दगी से 2024 में भी विन करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इस वक्त कराची प्रेस क्लब में जो दे डेमोक्रेट्स के जो उम्मीदवार थे वो उनसे हमने आपकी बात करें, इनके जानिब से कहा कि अगर दोबारा हम पर मेंबरान के जानिब से इत्मीनान किया गया तो प्रेस क्लब के तरक्की का सफर दोबारा शुरू हो जाएगा। जी, डायरेक्टर मेडिकल गुलबर्ग डॉक्टर नईम बेग मिर्जा पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में 35 साल खिदमत देने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। सदर पीएसएफ पंजाब चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर पीएसएफ पंजाब की सीनियर क़यादत की जानिब से डॉक्टर नईम बेग के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। चौधरी जावेद गुज्जर, सालिक जफर भट्टी, राशिद अमीन, जाहिद इमाम, आसिम गुज्जर, असगर गुज्जर, शहबाज गुज्जर, इरफान बशीर और नदीम खड़ ने तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर नईम बेग को फूलों का गुलदस्ता और पीएसएफ पंजाब की तरफ से स्पेशल शील्ड पेश की गई। इस मौके पर सदर पीएसएफ चौधरी इश्तियाक गुज्जर का डॉक्टर नईम बेग मिर्जा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहना था कि डॉक्टर नईम बेग मिर्जा ने इंतहाई ईमानदारी और मेहनत से इदारे में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। इदारे के लिए उनकी गिरां कदर खिदमत को सराहते हुए आज उनके रिटायरमेंट के दिन उनके एजाज में पीएसएफ पंजाब की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की जंग से बड़ी विकेट गिरा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम सैयद फैसल साले हयात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए तैयार हो गए। जराये के मुताबिक मुमकिना तौर पर मखदूम सैयद फैसल साले कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जंग से बड़ी विकेट गिरा दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम सैयद फैसल साले हयात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए तैयार हो गए हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि धचका है, क्योंकि मखदूम सैयद फैसल साले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वो कई बार वजीर भी रह चुके हैं और वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। और ये आपको ये भी बताते चले कि मखदूम सैयद की जो सीट है पंजाब की, वो वही सीट थी जो पाकिस्तान पार्टी आसानी से हासिल कर सकती थी। देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन ये वो वही सीट थी जो वो आसानी से हासिल कर सकती थी। लेकिन उनकी यहाँ से जाने की वजह से वो इस सीट से भी महरूम हो गई है, क्योंकि मखदूम सैयद जंग में एक मकबूल सियासी रहनुमा है और देखा जाए तो वो हर इलेक्शन में अक्सरियती वोट हासिल करके जीत जाते हैं। और जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर मखदूम सैयद फैसल साले जो हैं वो कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कल जो शहबाज शरीफ वो खुद जाएंगे और बाकायदा वो वहाँ पर उनके साथ शमूलियत का ऐलान होगा। जी ठीक है सोनिया मलिक, बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात से आगाह कर रही थी। लाहौर कैथेड्रल चर्च से गवर्नर हाउस तक महकमा टूरिज्म डेवलपमेंट की जानिब से डबल डेकर बस के सफर का एहतमाम किया गया। साबिक सूबाई वजीर इंसानी हुकूक एजाज आलम की सरबराही में मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। बस को क्रिसमस की मुनासिबत से जबरदस्त अंदाज में सजाया गया। डबल डेकर बस का सफर गवर्नर हाउस में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां मसीही बरादरी ने गवर्नर पंजाब के हमरा क्रिसमस का केक काटा। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिपोर्टर साकिब बरसी की इस रिपोर्ट में। क्रिसमस की खुशियों में मजीद रंग भरने के लिए पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन पंजाब की जानिब से डबल डेकर बस की बिला मुआवजा सर्विस फराहम की गई। बस कैथेड्रल चर्च से रवाना होकर गवर्नर हाउस पहुंची। साबिक सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम की सरबराही में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बस में आर्च बिशप लाहौर सबस्टेन फ्रांसिस शाह, रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, MD टूरिज्म हमारा अकरम, डायरेक्टर TDCP अशफाक डोगर, यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के सरबरा शाहिद रहमत, जनरल मैनेजर TDCP वाहिद, अर्जमन ज़िया, वकला बरादरी, नुमाइंदगान सिविल सोसाइटी और मसीही बरादरी इनके लोग मौजूद थे। बस को क्रिसमस की मुनासबत से खूबसूरती से सजाया गया था। बस में मुख्तलिफ कैरल सॉन्ग गाए गए हैं। इस मौका पर MD TDCP का कहना था कि फ्री बस सर्विस का असल मकसद मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होना और महकमा की जानिब से क्रिसमस का तोहफा देना है। साबिक सूबाई वजीर इजाज आलम ऑक्सटन का कहना था कि मसीही बरादरी की जानिब से फ्री बस सर्विस के इकदाम को सराहते हैं
और फख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में तमाम लोग मसीह बरादरी की खुशियों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम से यकीनी तौर पर आपस में मोहब्बत व इत्तफाक बढ़ेगा, जबकि नफरतों का खात्मा यकीनी होगा। आज बिशप लाहौर सबस्टेन फ्रांसिस शाह का कहना था कि दिसंबर के महीने में सरकारी व निजी इदारों में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के तौर पर क्रिसमस केक काटे जा रहे हैं, जबकि मसीही बरादरी के संग दीगर बरादरियों का इनकी खुशियों में शरीक होना यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश अमल है। रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल का कहना था कि पाकिस्तान भर में मसीही बरादरी और दीगर मजहबी अकलीतें अपनी तमाम मजहबी दिन मुकम्मल जोशो खरोश से मना रही हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत पहलू नुमाया हो रहा है कि हम सब आज़ाद और महफूज हैं। डबल डेकर बस का सफर गवर्नर हाउस में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ, जिधर मसीही बरादरी ने गवर्नर पंजाब के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार दूसरे दिन भी जोशो खरोश तरीके से मना रहे हैं। गुलबर्ग लाहौर में भी क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 24 सितारों ने भी शिरकत की। मजीद जानते हैं अयान मलिक की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग लाहौर में क्रिसमस की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में टिकटॉकर्स, शोबी सितारों, मीडिया और गुलकारों ने शिरकत की। मसीह बरादरी की जानिब से सजाई गई तकरीब में कैट वॉक और सिंगर्स ने अपनी आवाज का जादू जगाया। क्रिसमस की तकरीब में आने वाले मेहमानों ने खूब दाद दी। इस मौका पर आने वाले मेहमानों का कहना था, आज के ये इवेंट है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है, उसकी केक सेरेमनी हम कर रहे हैं। तो ये सारे जितने मेहमान हमारे आए हैं इनका बहुत थैंक्सफुल हैं। ये आए हैं, इन्होंने हमारी खुशियों को दुबाला किया। ये इनके आने की जो है सारे की जो है ना खुशी से ये फील होता है कि ये इन्होंने ये कभी भी नहीं समझा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए हैं। इन्होंने ये सबूत दिया है। सब हर सलाम भी और जितने भी सारे दोस्त आए हैं उन्होंने ये सबूत दे दिया हमें कि ये वो सब के लिए जो है ना हजरत अलैहिस्सलाम सब के हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। ये सब बहन भाइयों का सबने चार चांद लगाए और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। जबरदस्त प्रोग्राम जी, जिथे खुद स्टार आयन वो प्रोग्राम रह नहीं सकता। किन्नियां टिकटॉकर 150 ते मैं गिनी है ते बाद जान ते उन्हां दी मर्जी है। टिकटॉकर अच्छे इंसान आए ने, जिन्हें भी प्रोग्राम जस्ट किया उनका जस्ट मैनू सलाम है। तकरीब के इख्तिताम पर लकी हेयर सैलून की जानिब से क्रिसमस केक काटा गया। कैमरामैन अवैस के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। वाबरा हाइड्रो यूनियन गैपको के मेंबरान और अहदेदारान की मुतफ़िका राय गैपको के रीजनल चेयरमैन वली और रहमान खान को ताहयात रीजनल चेयरमैन बरकरार रखा जाएगा। सदर यूनियन अब्दुल लतीफ नजमानी ने और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने रिटायरमेंट के बाद भी बतौर रीजनल चेयरमैन खदमात जारी रखने जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद साहब बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी कोहिनूर, मिसल मशहूर है, अवाले खल को नकारा खुदा समझो। इसी के मिसदाक शहर गुजरावाला की बिजली की कंपनी गैपको की यूनियन, जिसके 14 जोन हैं, उन तमाम जोनल तंजीमों ने बामी इत्तफाक़े राय और यूनियन के वसीत और मफाद की खातिर अपनी मरकजी क़यादत से तहरीरी तौर पर पुरजोर मुतालबा किया था कि हमारे हरदिल अजीज रीजनल चेयरमैन वली रहमान खान को रिटायरमेंट के बाद भी ताहयात रीजनल चेयरमैन गैपको बरकरार रखा जाए, जो एक तारीखी मुतालबा भी करार दिया गया है। गैपको मेंबरान व अहदेदारान की मुत्तफिका राय से गूंजने वाली इस फलक शिगाफ आवाज पर सदर यूनियन अब्दुल लतीफ नजामानी और जनरल सेक्रेटरी बुजुर्ग मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद ने बामी मुशावरत के बाद यूनियन के वसीत और मफाद और मजदूर इत्तेहाद के इस्तेहकाम की खातिर वली रहमान खान को बतौर रीजनल चेयरमैन गैपको खिदमात जारी रखे जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे गैपको रीजन में खुशी की लहर दौड़ गई और जनरल सेक्रेटरी बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद के ऐलान के साथ ही गैपको रीजन में जश्न का समा बन गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इलेक्शन के इस गर्मा गर्म माहौल में वकला बरादरी भी मैदान में है। सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट मुल्क अब्दुल्ला की जानिब से राव तहसीन शरीफ के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। खाने में शहर के मशहूर खलीफा नान वालों के नान पेश किए गए। वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में।
इलेक्शन लाहौर बार कैंपेन 2023 था 2024 इलेक्शन का माहौल जैसे ही गर्म हुआ, वकला भी किसी से कम नहीं। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर मलिक अब्दुल्ला ने राव तहसीन शरीफ उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार, उम्मीदवार ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर बार राना उमर फरूक के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया। जोहराने में एडवोकेट जाहिद गिल, एडवोकेट मियां अब्दुल बासित, एडवोकेट कमर जमान, एडवोकेट मियां अरफान समेत दीगर शुरा ने शिरकत की। मलिक अब्दुल्ला ने शहर के मशहूर खलीफा नान छाप के नानों से तवाज़ो की। इस मौके पर राव तहसीन शरीफ का कहना था, हम जीत कर इंशाअल्लाह ताला व वकला की भरपूर मदद करेंगे, वकला बरादरी की तमाम परेशानियों तकलीफों को देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला किसी की इज्जत में कमी ना आएगी। ये आप सब भाइयों से वादा है। इलेक्शन में इंशाअल्लाह ये जीत आपकी जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला वकला बरादरी की भरपूर खिदमत करेंगे। आखिर में एडवोकेट मलिक अब्दुल्ला ने फलस्तीन और पाकिस्तान के बहन भाइयों के लिए दुआ करवाई। लाहौर में कत्ल के मुलजिम रमजान को करंट लगाया गया। पुलिस अफसरान की तहकीकात जारी। इन्वेस्टिगेशन कोट लखपत पुलिस के जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि लाहौर में कत्ल के मुलजिम रमजान को करंट लगाया गया है, जबकि पुलिस अफसरान की तहकीकात जारी है। इन्वेस्टिगेशन कोट लखपत पुलिस के जेर तमाम हिरासत मुलजिम हलाक हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कोट लखपत का इलाका है जहां पर एक कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था, जिसने अपने भाई के सर में हथौड़ा मारकर कत्ल किया था। जब उसको गिरफ्तार करके थाना कोट लखपत ले जाया गया तो छत के ऊपर लोहे के बैरियर पड़े हुए थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर थानेदारों ने 302 के मुलजिम को छत पर ले जाया गया। वहां से जाके उससे बैरियर हटाए जो आ रहे थे। जिस तरह नजदीक बिल्कुल बिजली की तारें थी 440 वोल्ट की, वो बैरियर जब तार के साथ लगा तो मुलजिम मौका पर ही जान बाग हो गया, जबकि पुलिस एहलकार को भी करंट लगा, जिसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कहा जा रहा है कि इंक्वायरी स्टैंड कर दी गई है कि 302 का मुलजिम हवालात की बजाय छत पर क्या कर रहा था। एसपी इन्वेस्टिगेशन को जो है वो इंक्वायरी मार्क की गई है और बाकायदा तौर पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर लिया गया है। और कहा जा रहा है कि 302 का यह मुलजिम था जिसको गिरफ्तार किया गया था, जिसकी बीवी भी साथ गिरफ्तार थी, जो कि बीवी को भी करंट लगा। दोनों मियाँ बीवी को छत पर ले जाने की जरूरत क्या थी? ये करंट लगाया गया है या करंट लगाया गया है या उसको खुद ब खुद लगा है? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। ताहाल जब मेरी एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन से बात हुई तो उनका कहना था कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया गया है और बाकायदा इंक्वायरी स्टैंड कर ली गई है, जबकि उसकी डेड बॉडी को जो है वो मुर्दा खाना पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। ये 302 का मुलजिम था जिसने अपने घरेलू घर की लड़ाई पर जो है वो भाई के सर में हथौड़े मारकर कत्ल किया था। उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अब शामिल करेंगे खेलों की कुछ खबरें। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट 154 रन पर गिर गई। स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर आमिर जमाल की गेंद पर कैच आउट हुए, जबकि मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने बैटिंग का आगाज किया तो 6 रन के मजमूई स्कोर पर फर्स्ट स्लिप में खड़े अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 2 रन बनाने वाले वार्नर का आसान कैच छोड़ दिया। कैंगरूज की दूसरी विकेट 108 रन के मजमूए पर गिरी, जब उस्मान ख्वाजा 101 गेंदों पर 42 रन बनाकर हसन अली की गेंद पर सलमान आगा को कैच दे बैठे। ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर 114 रन पर पहुंचा तो बारिश ने आन लिया, जिसके बाद मैच को रोक दिया गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।